मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो है हम लोग का चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हम लोग एक नए अंदाज में देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो, आज का हमारा जो टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इसका क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। और सबसे पहले मैं ये बात करने वाला हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जन्म क्यों हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जन्म क्यों हुआ, इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम चल रहा है तो उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। कोई काम जब चल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। मान लो आपका कोई काम है, चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मान लीजिए कि यहाँ पर कोई काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर पहले कोई काम स्टार्ट होता है और थोड़ी देर के बाद जब जिस काम को जब बंद हो जाता है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब कि मान लो यहाँ पर आप हो, यू थोड़ी देर पहले काम स्टार्ट हुआ और इस यहाँ से काम आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बंद हुआ। मतलब वह सारे एक्शन जिसमें कि थोड़े देर पहले काम शुरू हुआ होगा और थोड़ी देर के बाद जो काम बंद हुआ होगा, उस सारे एक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। यानी कि वर्क जो होता है भाई, वर्क इज गोइंग ऑन। लेकिन एक बात है कि काम जिस समय हम गोइंग ऑन, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय वह काम क्या होना चाहिए? चालू होना चाहिए, जारी होना चाहिए। यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने के समय हमारा काम क्या होना चाहिए? जारी होना चाहिए। और घटना कैसा होना चाहिए कि थोड़ी देर पहले शुरू हुआ हो और थोड़ी देर बाद जो है ख़त्म होना है, ख़त्म होता है। उसको जो है उस एक्शन को हम जो है बोलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जन्म हुआ है। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए आए हो, थोड़ी देर पहले जो है आपकी पढ़ाई शुरू हुई है और थोड़ी देर के बाद जो है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय काम जो है चालू है। ठीक है, तो इसलिए जो है द वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड। इसको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो बोलना द वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ टॉकिंग, just before the time of talking, and it must get and end just after the time of talking। काम कुछ देर पहले शुरू हुआ हो और कुछ देर बाद समाप्त होता है, उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सबसे पहले हमें ये बताइए कि भाई ये समझ में आ गया कंटिन्यूअस का जन्म क्यों हुआ है। कंटिन्यूअस का जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि कोई भी एक्शन जो थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है और थोड़ी देर बाद जो है ख़त्म हो जाएगा, उस सारे एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि सब लोग जानबे करते हो, सब्जेक्ट लगाओ, इज एम आर लगाओ, उसके बाद क्या लगाओ? V4 लगाओ, अदर वर्ड लगाओ, V4 लगाओ, उसके बाद अदर वर्ड लगाओ। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर। अब कहोगे सर इस पर हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो देखो,
इस पर सेंटेंस बनाना है, जैसा कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, तो तुम क्या करो, एक सब्जेक्ट चुनो, जैसे आई। आई के साथ इतने से क्या लगाओगे, एम लगाओगे। आई एम गोइंग टू स्कूल कर दो, गोइंग टू स्कूल मतलब हुआ मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सेंटेंस बनेगा। अब यहां पर क्या करो, फिर सब्जेक्ट चेंज करो, यू से बनाओ। यू आर गोइंग टू सिनेमा, यू आर गोइंग टू सिनेमा, यू आर गोइंग टू सिनेमा, तुम इस सिनेमा जा रहे हो। इस तरह से क्या करना है, इस फार्मूला पर हमें 1000 मतलब 10-15 जो है सेंटेंस बनाना है। और जितना आप इससे सेंटेंस इसी तरह से बनाते जाइएगा, उतना जो है आपको आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। उसके बाद देखो, हम लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। एडवांस में जो है कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म स्ट्रक्चर जब तक नहीं आएगा समझ में, हाँ, इसको 6 ठो बनाइएगा। इसके बाद जो है एडवांस में क्या करो, सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद लगाओ फार्मूला इज एम आर, इज एम आर। उसके बाद प्लस लगाओ, यहीं पर सेट कर दो गेटिंग और मेकिंग। क्या सेट करो, गेटिंग और मेकिंग, गेटिंग मेकिंग लगा दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ दोनों में, उसके बाद V3 लगाओ, उसके बाद जो है अदर वर्ड लगाओ, इसमें V1 लगाओ, अदर वर्ड लगाओ। यहां तक बात हो गया था। अब देखो बिल्कुल नया, ये सब इस फार्मूला से क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, बन जाएगा। ओके, ये सेंटेंस यहां तक जो है पहले से क्लियर था। ये बोली तब ना मिटाया मैंने भाई। हाँ, क्लियर था। चलो अब देखो फिर जो है बिल्कुल एक नया सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू। एक सेंटेंस लगाओ, देखो गोइंग टू, गोइंग टू लगा करके V1 लगा दो, अदर वर्ड लगा दो भाई। हाँ, नया एकदम बिल्कुल। देखो हाँ, वर्ब जो है यहाँ पर V1 लगेगा और गोइंग टू लगेगा। इससे सेंटेंस एकदम बिल्कुल नया है, मार्केट में नया फार्मूला आया है एकदम। जैसे कि सेंटेंस इससे क्या बनेगा, कैसे बनाओगे, तो देखो सब्जेक्ट यू लो, यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मतलब क्या हुआ जानते हो, इसमें ये हो रहा है कि यू आर गोइंग टू डू, तुम कुछ करने जा रहे हो, तुम करने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू, अब यहाँ पर डू के जगह V1, यू आर गोइंग टू रीड, यू आर गोइंग टू रीड मतलब हुआ तुम पढ़ने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू ईट, यू आर गोइंग टू, तुम खाने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू ईट, तुम खाने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू प्ले, यू आर गोइंग टू प्ले, तुम खेलने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू प्ले। तो इस तरह से क्या करना, जब स्ट्रक्चर मिल गया है, इस पर हजारों सेंटेंस बनाओ। जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। और सेंटेंस ही तो सीखना है हमें, और क्या सीखना है। सेंटेंस पर, इंग्लिश के सेंटेंस पर बहुत अच्छा फोकस हो जाएगा। और जैसे ही बहुत अच्छा फोकस होगा,
और सेंटेंस को सीखना है हमें, हिंदी को बिल्कुल छोड़ देना है, बशर्ते खाली स्ट्रक्चर को देख करके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कमांड करना है इंग्लिश के सेंटेंस पर। जितना ज़्यादा इंग्लिश के सेंटेंस पर कमांड होगा उतना ज़्यादा जो है आप हाँ निबंध लिखिए। तो आखिर सेंटेंस से ना होता है सेंटेंस, तो हमारा तरीका जो है बिल्कुल अलग है। हम क्या करते हैं कि बस आपको बस स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर से 2-3 पेज डेली होमवर्क बना के लाना है। चलो ये बिल्कुल नया था। अब देखो इसी में ये जो गोइंग टू है, गोइंग टू को इंग्लिश में हम अभी गोइंग टू को शॉर्ट में गोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोइंग टू को शॉर्ट में गोना बोलते हैं। गोइंग टू को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गोना। गोना, गोइंग टू को क्या बोलोगे? हाँ, इसी को बोलने में बहुत सारे यूज करते हैं। हाँ, I'm gonna talk about, I'm gonna talk about my daily routine, I'm gonna talk about my myself, I'm gonna talk about my coaching, I'm gonna talk about my हाँ, तो मतलब हुआ मैं I'm gonna talk about my daily routine, मैं अपने रूटीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। I'm gonna talk about myself, मैं अपना परिचय बताने जा रहा हूँ। I'm gonna teach you English, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। I'm gonna teach, and my next topic is